नमस्कार। आज हम मौजूद हैं ठेकेदार.com द्वारा ब्यूटीफुली क्राफ्टेड एक और ड्रीम होम प्रोजेक्ट मनील विला पे। तो चलिए मिलते हैं इस घर के सारे सदस्यों से और जानते हैं उनकी राय कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार सर। सर आप प्लीज़ अपना परिचय दीजिए और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करिए। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर इन कॉमर्स जे कॉलेज जुमरी तिलैया से रिटायर किया हूँ और उसके बाद आप लोगों के द्वारा जो ये नया घर बना हुआ है उसमें मैं शिफ्ट किया हूँ और 2021 से ये घर बनना शुरू हुआ और इस दौरान बहुत सारी परेशानियां भी आई, लेकिन ठेकेदार.com के सदस्यों के साथ मिल करके उन समस्याओं का हल निकाला गया और फिलहाल हम लोग बहुत खुश हैं इस घर को लेकर के। तो जब आपने अपना घर बनाने का प्लान किया तो उस टाइम आपके लिए सबसे बड़ा डर क्या था अपने ड्रीम होम को लेकर के, बताइए मैम प्लीज। मेरा ड्रीम होम था क्या मतलब घर सुंदर हो, कंफर्टेबल हो और जल्दी मकान बन जाए, यही था। किस तरह का मटेरियल आप लोग दे रहे हैं, उसमें क्या है, अच्छा है कि बुरा है, लेकिन देते थे वो मटेरियल, दिखाते थे डेली, तो हम लोग संतुष्ट थे, अच्छे कर रहे थे सब। और क्या परेशानी आई, मतलब आपने क्या प्लान, लगता था कि ड्रीम होम बनने से पहले कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो हम एकदम किसी को भी अप्रोच करें अपने घर को लेकर के तो वो परेशानियां ना हो, ऐसा क्या क्या आपने अपने थॉट प्रोसेस में आपने रखा था, प्लीज़ बताएंगे। मम्मी मेरी रिटायर हुई, ये 2020 में वो रिटायर हुई, तो जो भी उनका हार्ड एंड मनी था उसको लेकर के वो बहुत ये थी, क्योंकि सारे लोग एम्प्लॉयड हैं और सब लोग अपने अपने जगह पे हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि हमें घर बनाना है तो उसे किस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, तो ही मैंने वो सर्च किया ठेकेदार.com को गूगल पे। उसमें मैंने टाइप किया बेस्ट आर्किटेक्ट इन टाउन और सबसे पहला जो आंसर था वो ठेकेदार.com था। फिर मैं उस पूरे साइट को विज़िट की, मैंने देखा उसमें अच्छे अच्छे मटेरियल्स यूज़ हो रहे थे, रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। तो जैसा उन्होंने मतलब जो रिव्यूज़ मैंने पढ़ा, अल्टीमेटली उन्होंने हम लोगों को वैसा ही घर डिलीवर किया। तो मम्मी का जो भी सोच था कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, कैसे होगा, सब कुछ ठेकेदार.com को हैंड ओवर करने के बाद हम लोग निश्चिंत हो गए, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो प्रॉपर यहाँ पे आकर के सब कुछ देखे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इन लोगों ने अपने साइट पे CCTV कैमरास लगाए थे, यहाँ पे लेबर्स रह रहे थे, सब कुछ का प्रॉपर ध्यान दिया गया, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आपने लोकल कॉन्ट्रैक्टर को क्यों नहीं अप्रोच किया? ठेकेदार.com को लेकर के आप इतने श्योर कैसे थे सर, प्लीज़ आप बताइए। हमने एक लोकल वेंडर को अप्रोच किया था जो यहाँ लोकल रुकनपुरा में ही इंजीनियर था। उसने यहाँ इस लोकेलिटी के मैक्सिमम घर बनाए हैं जैसा उसने कहा। तो हम लोग भी गए, सबसे पहले उन्हीं को अप्रोच किया, उनसे उनका सैंपल मांगा, आज तक आपने जो भी बनाया है, जो ज़मीन था, हमारा जो एरिया था, इस पर आप कैसा घर बनाएंगे, इस पर आप एक 3D स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, एटलीस्ट 2D भी दीजिए। तो वो उसमें देने में सफलता उनको नहीं मिली, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। उनका जो भी 3D स्ट्रक्चर था वो मेरे मन लायक था नहीं, वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बिल्डिंग बना के मुझे दे दिए थे। तो मैंने फिर उनको बोला कि ये तो मुझे पसंद आ नहीं रहा है, तो आप इससे बेटर ऑप्शन मुझे दे सकते हैं। तो उन्होंने एक और ऑप्शन दिया, वो भी पसंद नहीं आया। तो मुझे समझ में आ गया कि इनका विज़न जो है एक घर का, ये जैसा सोच रहे हैं, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं कर रहे हैं। इनके पास जो भी एक्सपर्टीज़ है वो उसी हिसाब से अपना लिमिटेड से रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं। तो मैंने फिर वाइफ को बोला कि इनसे हम लोग नहीं बनवाएंगे। तो ये मेरी वाइफ और मम्मी मिल करके ठेकेदार.com को सर्च की। उसके बाद तो मेरी वाइफ ने आपको समझाया, ये बताया कि कैसे ठेकेदार.com मिले। प्लीज़ आप बताएं कि कंस्ट्रक्शन के दौरान आपका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आपको डेली अपडेट्स, साइट्स पे क्या चल रहे हैं, आपको टाइमली अपडेट्स मिल पा रहे थे? प्लीज़। हाँ जी, अपडेट्स डेली मिल रहे थे और उस समय काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना हमने किया है। कभी कभी कोई स्टाफ नहीं भी होते थे, बट ठीक है, वो मैनेज हो जाता है और ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत होगा ऊपर नीचे, बट अपडेट्स आता था डेली और सब कुछ अच्छे से मैनेज हुआ। पूरी टीम वर्क थी और सभी ने अपना अपना काम बहुत ड्यूटीफुली किया, बहुत अच्छे से किया। तो एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा था। तो हम लोग बहुत खुश हैं और काफ़ी सेटिस्फाइड हैं आप लोगों के काम से। तो अब जब आपका घर बन के रेडी हो चुका है, तो गृह प्रवेश के टाइम पे आपके फैमिली मेम्बर्स का क्या रिएक्शंस था? मैम आप प्लीज़ बताएं इसको। बहुत अच्छा, सब लोग आए, बोले कि बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मकान बनाया हुआ, एकदम लग रहा है हम कि 5 स्टार होटल में आ गए हैं।
ऐसा सब फील किया। अभी भी आज भी लोग आए थे, अब तो देख के बहुत अच्छा लगा हम लोग को। सर, जैसे आपने बताया कि आपने किसी सेकेंड वेंडर को भी अप्रोच किया था अपने होम प्रोजेक्ट को लेकर के, पर वो आपके विज़न को लेकर के वो आपको एक बार में क्लियर आउट नहीं हो पा रहा था। तो क्या ठेकेदार.com आपके विज़न को मैच कर पाया? क्या आप फुली सेटिस्फाइड थे या फिर कुछ अटेम्प्ट्स लगे आपके अपने विज़न को उनके साथ क्लियर करने में? प्लीज़। बिल्कुल मैम, अटेम्प्ट्स तो लगे थे, क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट था, हम लोग जो 5 लोग मिलके सोचते थे, वो सबका फीडबैक लेने के बाद जो भी 3D स्ट्रक्चर आता था हमारे पास, तो पांचों को हम लोग मिलके बैठते थे और पांचों अपने अपने रिक्वायरमेंट्स बताते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ निकलती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और लास्ट में सुजीत जी को भी आना पड़ा। वो जब इन्वॉल्व हुए तभी वो 3D स्ट्रक्चर हमें सेटिस्फैक्ट्री लगा। उससे पहले हम लोग भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हमारे भी रिक्वायरमेंट्स कुछ थे, सामने वाले इंजीनियर्स भी यंग थे मैं बोलूँगा, क्योंकि हम लोग शायद उस वक्त टॉप 3 बहुत इनिशियल फेज़ में हम लोग शायद तीसरा या चौथा क्लाइंट हैं ठेकेदार.com के। तो उनके पास भी एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट नहीं थे, नए थे, सब पढ़ के ही निकले थे, सब फ्रेशर्स थे। तो सुजीत जी को आना पड़ा लास्ट में। तो फिर हमें सेटिस्फैक्ट्री एक 3D स्ट्रक्चर मिला, और उसके बाद जो मिला उसके बाद फिर रिज़ल्ट आप लोग देख ही रही हैं। काफ़ी हम लोग खुश हैं। मैं इसमें कुछ बताना चाहती हूँ। हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया था, और जैसे सुजीत जी लोग काफ़ी यंग है, तो उन लोगों को पूरा आइडिया है कि हम लोग से क्या मैच करेगा। हम लोगों का जो टेम्परामेंट है ऑलमोस्ट मिलता है, कि जैसे हमें क्या चाहिए था। उन्होंने हमें 3D पिक्चर दिया जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पटना उतना एडवांस्ड भी नहीं है, और ठेकेदार.com से जो भी हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, मतलब 3D स्ट्रक्चर कितने बार भी वो, मतलब हम लोग 4-5 लोग हैं, तो सबका अपना डिफरेंट व्यू है, और सबको मैच करना और उस आउटकम के साथ आना ये बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन उन्होंने किया बहुत अच्छे से। उनकी एंटायर जो टीम थी एकदम फ्रेशर्स थे सब, तो उन लोगों को पूरा आइडिया भी था कि किस तरीके से क्या किया जाए। जैसे हम लोगों ने सोचा था स्टीम बाथ करना, ये सब जिम बनाना, ये सब उन्होंने, मतलब हमारा जो ड्रीम होम था उसको रियलिटी में ये कर दिया। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू। आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो लोग अपने सपनों के घर को एक आकार देना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या रिकमेंडेशन होगा? और मैम, सर, मैं ये रिकमेंडेशन आप सभी से चाहूँगी, क्योंकि एक जो आने वाले लोग हैं जो ठेकेदार.com को एज एन अपना कंस्ट्रक्शन पार्टनर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत हेल्पफुल होगा। सर, प्लीज़ आप अपना फीडबैक दीजिए। जहाँ तक आपका यह जो प्रश्न है, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, वैसे लोगों को ठेकेदार.com से ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरू से लेकर के अंत तक, जहाँ जहाँ जिस तरह की रिक्वायरमेंट हम लोगों ने फील की, और जब जब जो अमेंडमेंट करना पड़ा, कहीं अगर लगा कि यहाँ पर ये गलती हो रही है, और जैसे ही हमने पॉइंट आउट किया, तो उसमें करेक्शन करने में कोई देरी नहीं हुई। ऐसा करने के कारण हम जैसा घर चाहते थे वैसा घर मेरा बन पाया, और इसमें ठेकेदार.com का पूरा सहयोग रहा। तो वैसे लोग जो अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि आप ठेकेदार.com से ज़रूर कांटेक्ट करें इसके लिए। धन्यवाद। मुझे तो बहुत डर लगता था कि मेरा बेटा भी नहीं यहाँ पर रहता है, ये लोग सब बाहर रहता था, ये तिलैया रहते थे। एक डॉक्टर है, एक साइंटिस्ट है, ये प्रोफेसर थे जे कॉलेज तिलैया में। हम अकेले यहाँ रहते थे, और बाबू हुआ था उस समय, तो फिर हम रिटायर कर गए। तो यही लोग के साथ रहते थे, हम, बहू और बाबू। तो लगता था कैसे बनेगा, कौन देखने वाला है। लेकिन मिश्रा जी को हम धन्यवाद देंगे कि वो बहुत हेल्प किए शुरू में, अच्छे से देखभाल करते थे जब तक यहाँ रहे। वो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और घर भी आते थे हमेशा, मतलब जो भी प्रॉब्लम हम बोलते थे तो सुनते थे कि क्या हुआ मैडम, क्या हुआ। तो ये सब बहुत अच्छा रहा उनके साथ। हाँ, इसके लिए बहुत बहुत
धन्यवाद। हाँ, मैं भी ये बोलना चाहूँगी कि जो भी अपना होम सोचे हैं कि आगे बनाएंगे, तो प्लीज़ इन लोगों को एक मौका दीजिए, क्योंकि ये लोग यंग हैं और ये जैसा आपका टेम्परामेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। कुछ बायसनेस नहीं है, जिस तरीके का आप फीडबैक देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिलीवर करते हैं। तो प्लीज़ इनको एक मौका दीजिए। हम लोगों को उन्होंने मतलब जैसा हमने सोचा था उससे बढ़ करके दिया है। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और होपफुली कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे नोन में हैं जो पूछे हैं उनके बारे में, तो हमने उनसे नंबर भी शेयर किया है। तो होपफुली वो उन लोगों को भी उनका ड्रीम हाउस मिले। ऑब्वियसली हम लोग रेकमेंड करते हैं और मैंने रेकमेंड किया भी है अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को। तो एक ने शायद कांटेक्ट किया है अविनाश जी से। जैसा कि मेरी वाइफ ने बोला कि इनकी टीम बहुत यंग है, तो कुछ मैं भी उसमें ऐड करना चाहूँगा कि टीम यंग तो है ही, साथ साथ इनके जितने भी इंजीनियर्स हैं काफ़ी पोलाइट हैं, हम्बल हैं, इरिटेट नहीं होते हैं और काफ़ी पेशेंटली काम करते हैं। आपके प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और पंक्चुअल भी हैं और काफ़ी सिंसियर हैं। इंजीनियर्स इनके काफ़ी हम्बल हैं, काफ़ी पोलाइट हैं। ये तो है, ये बात है, ये मैं कहूँगा। हम लोग कितनी बार भी गुस्सा हुए लेकिन सामने से कभी रिटेलिएट नहीं किए इन लोगों ने पोलाइटली ही आंसर किया और सारी चीज़ों को सॉल्व किया। और एक और चीज़ था, जो जब 2021 में जब स्टार्ट कर रहे थे तो मार्केट रेट से ठेकेदार.com सबसे कम था, शायद आज भी सबसे कम है। तो आप लोग इनको बेशक एक बार मौका दीजिए और they'll deliver you to the best one। जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और अल्टीमेटली हमें जो घर मिला उससे हम सेटिस्फाइड हैं। और मैं रिकमेंड भी करूँगा, डेफिनेटली करूँगा, बहुत लोगों को रिकमेंड करूँगा। और मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि आप लोगों का काम भी और अच्छा हो समय के साथ, हर एक क्लाइंट के साथ और भी अच्छा हो, क्योंकि हम लोग बिगनर थे। हम लोग जब आप लोगों ने काम शुरू किया हमारे साथ तो हम लोग भी नए थे, आप लोग भी नए थे और उस समय भी बहुत सारी गलतियाँ हुई। कोई परफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए गलतियाँ होती हैं। आप लोग भी काफ़ी सुधार किया होगा उसके बाद से, और हम लोग भी यही चाहेंगे कि आप लोग का जो आने वाले जितने क्लाइंट्स हैं जो हम लोग रिकमेंड करेंगे या बाकी लोग भी जो आएंगे उनके साथ और भी अच्छा काम करें, ताकि लोगों को ये ना लगे कि यार कैसा रिकमेंड कर दिया था डॉक्टर किशले ने, राइट। तो मैं यही चाहूँगा कि आप भी अपने फ्लॉज को समझें और उस पर काम करें, ताकि आने वाले समय में फ्यूचर में जो भी क्लाइंट्स आएँ उनको कभी ऐसा ना लगे कि मतलब पूरी तरह से जिम्मेवारी नहीं लेते हैं लोग ठेकेदार.com से। तो मैं बेस्ट विशेस देता हूँ आप सभी को, और इसी तरह से आप लोग बढ़िया काम करते रहिए और सभी का इस तरह का जो भी जिनका भी सपना है एक अच्छे घर का, उस तरह से आप डिलीवर करते रहिए। थैंक यू सो मच। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीडबैक जो इस घर के सदस्य के सबसे छोटे मेंबर से जानते हैं कि ठेकेदार.com के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा था। मुझे खेलने का जगह मिला, थैंक यू ठेकेदार.com। तो ये था एक फीडबैक घर के सबसे छोटे सदस्य का। तो अभी हम लोग ठेकेदार.com को थैंक यू बोलते हैं ना। थैंक यू ठेकेदार.com। और ठेकेदार.com बनाएगा तो जब ठेकेदार.com बनाएगा तब सॉलिड बनेगा। ठेकेदार.com बनाएगा तो घर सॉलिड बनेगा। थैंक यू मैम।